कभी आप लोगों ने सोचा है कि पोल्स पे किसी बॉडी का वेट ज्यादा क्यों होता है? चलिए चेक करते हैं। अब मान लीजिए आपका अर्थ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये आपका इक्वेटर है, उसके ऊपर जो प्लेन है उस इक्वेटर के अराउंड उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। अब मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं पे हैं अर्थ के सरफेस पे, वहां से अगर आप रेडियली इस पॉइंट को सेंटर को ज्वाइन कर देंगे अर्थ के, तो ये जो आपका इक्वेटोरियल प्लेन है उस रेडियस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम बोलते हैं लैम्डा, या जिसको हम बेसिकली बोलते हैं लैटिट्यूड। अब देखा गया है अगर मान लीजिए आपका ये अर्थ है ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से अगर रोटेट कर रहा है अलोंग इट्स एक्सिस, तो जी रोटेशन के कारण उसका जो जी बनता है उसका फॉर्मूला जी डैश मान लीजिए, रोटेशन के कारण उसका वैल्यू होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये होता है फॉर्मूला। अब एट इक्वेटर, अब ध्यान से देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे इक्वेटर में होता है तो उसका लैम्डा बेटा 0 डिग्री हो जाता है, तो उसके चलते उसका जो जी होगा उसको मैं जी ई नाम देता हूं, तो यहां पे अगर आप मान लीजिए लैम्डा 0 कर देते cos 0 1 1 का स्क्वायर 1, तो आपका जी आ गया आर ओमेगा स्क्वायर, जी से सब्ट्रैक्ट, ये जी आप 9.8 या 10 ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप पोल्स पे हैं तो यही पार्टिकल आपका यहां पे आ जाएगा, तो उसका लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा उसका 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 क्या हो जाता है बेटा 0, तो आप इसको अगर मैं जीपी नाम देता हूं, पी फॉर पोल, तो ये पूरा आपका 0 कंप्यूटर के चक्कर में गायब हो गया, तो आपका बचा क्या जी। अब खुद देखिए पोल पे अगर आपका जी है, मान लीजिए वो 9.8 या 10 है, तो इक्वेटर पे क्या है, जी में से आर ओमेगा स्क्वायर वाला कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होगा, उसका मतलब क्या हुआ, आपका पोल पे जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपका ज्यादा है रेदर देन इक्वेटर। अब अगर मान लीजिए मैंने दोनों साइड मास मल्टीप्लाई कर दिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया वेट एट पोल, और ये क्या हो गया वेट एट इक्वेटर, तो आपको पता चल गया कि वेट एट द पोल इज ग्रेटर देन द वेट एट इक्वेटर। ठीक है,